को बनाने से वोट मिले उससे तुरंत कम हो जाएगा। अब राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने से न नोट मिलने वाला नोट मिलने वाला। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि पूरा भारत यूनिफॉर्म एजुकेशन मांग रहा है, अब ये विषय वोट का बन चुका है, बन जाएगा। और इसी सरकार में बन गया तो बन गया, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूं। आगे नहीं बनेगा, और आगे नहीं बनेगा तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इस बात से अवेयर है। हमारे देश में मजहबी उन्माद बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, कट्टरवाद बहुत बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, कट्टरवाद की चर्चा भी खूब हो रही है। रोज सोशल मीडिया पर 2-4 वायरल आ रहे हैं, चरमपंथ के, कट्टरवाद के, मजहबी उन्माद के, दुनिया भर के वीडियो चल रहे हैं। बहुत सारे इस समय नेता इस पे भाषण भी दे रहे हैं, बहुत सारे तथाकथित हिंदू हिजड़ सम्राट इसकी बातें भी कर रहे हैं। समस्या की बता रहे हो, समाधान नहीं बता रहे, क्योंकि स्कूल माफिया नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो। स्कूल माफिया बिल्कुल नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो, और बहुत तगड़ी लॉबी है। शराब माफिया से वो कमजोर नहीं है, जितना पावरफुल शराब माफिया उतने पावरफुल वो भी है। कोचिंग माफिया नहीं चाहते इस देश में कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो। एक बात आप याद रखना, भारत की जितनी भी कोचिंग चलती हैं सब में सेम वो टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते वो टॉपिक स्कूलों में पढ़ाया जाए। कोचिंग माफिया जितनी बड़ी सी बड़ी कोचिंग है, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे मेडिकल की, चाहे जिसकी, उनके यहाँ वो यूनिफॉर्म एजुकेशन, उनके यहाँ यूनिफॉर्म सिलेबस है, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम है, लेकिन वो नहीं चाहते ये स्कूलों में हो जाए, क्योंकि अगर स्कूल में हो जाएगा तो कोचिंग का बहुत बड़ा जो एक साम्राज्य है उस पर असर पड़ेगा। और बुक माफिया नहीं चाहते इस देश में, पूरे देश में एनसीईआरटी किताबें लागू हो जाए। उसका नतीजा ये हो रहा है, वो पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन भारत का भविष्य बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। मैं दोबारा आप लोगों से मिलूं, पता नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, दोबारा आना जाना होगा, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, अगर चीजें नहीं बदली, अगर चीजें नहीं बदली तो अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अफगानिस्तान। पाकिस्तान क्या बन जाएगा? अफगानिस्तान 2030 तक। अब ज्यादा बोल रहे हैं, 2 साल में हो जाएगा। और अब भारत में अगर चीजें नहीं बदली तो 2040 तक भारत पाकिस्तान बन जाएगा। इसको एकदम डेट आप नोट करके रख लीजिए। इस देश में अगर हमने यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं बनाया, और भी चीजें, इन अंग्रेजी कानूनों को नहीं बदला, तो ध्यान रखिए 2040 तक भारत को पाकिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस स्किल, जिस स्केल और जिस स्पीड से भारत चरमपंथ की तरफ जा रहा है, कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है, मजहबी उन्माद की तरफ जा रहा है, वो बड़ी भयानक है, वो बड़ी खतरनाक है। इसलिए मुझे लगा कि अब वकालत बाद में होती रहेगी, एक बार कम से कम चल के लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, और 1%, केवल 1% लोग, 1% भारतीय जग जाए तो इस देश में जो चाहे वो कानून बन जाएगा। 1%, 99% सोए रहे हैं, उनकी चिंता नहीं। मैं तो 1% को जगाना चाहता हूं, क्योंकि 1% का मतलब 15 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़। 1% का मतलब 1.5 करोड़ बहुत है। कोई भी कानून बनवाने के लिए 1.5 करोड़ लोग सड़क पे आ जाए बहुत। और हम जो बातें कह रहे हैं, कोई बाहर की बात नहीं कह रहे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कह रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, हम भारत से सरकार जो भी काम करती है, सरकार जो भी काम करती है, इवन उद्घाटन भी करती है, उसमें पैसा खर्च होता ही नहीं होता, बताइए। होता है। सरकार
कंस्ट्रक्शन तो छोड़िए, उद्घाटन करने में भी पैसा खर्च होता ही नहीं होता है। होता है कानून बनाने में कौन सा खर्च आएगा? कुछ नहीं। कोई खर्च आएगा कानून बनाने में? नहीं। हमारे जैसे लोग देने के लिए तैयार बैठे, हमारे से बहुत सारे पागल हैं देश में, वो देने के लिए तैयार बैठे हुए, ये ले लो। परामर्श करना होगा। 1 करोड़ 5 किलोमीटर सड़क बनती है, कम से कम 50 करोड़ रुपए खर्च होता है। 5 करोड़ की सड़क पे लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होता है। उस 5 करोड़ की सड़क पे कितने लोग फायदा होता होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन लागत आई 50 करोड़। कानून मुफ्त में बनेगा और फायदा कितना होगा? पूरे 150 करोड़। 150 करोड़। इसकी अहमियत आप समझिए। और फिर ड्यूटी ही है, जैसे डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, ड्राइवर का धर्म है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, टीचर का धर्म है बच्चे को अच्छी तरीके पढ़ाना, व्यापारी का धर्म है अपना व्यापार अच्छी तरीके से करना, लेक्चरर का धर्म है अच्छी तरीके से लेक्चर देना, वैसे सांसद का क्या धर्म है? अच्छा कानून। अच्छा कानून। उसको भाषण देने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला थोड़ी मिलता है। जैसे डॉक्टर को जो पेमेंट मिलती है वो इलाज करने के लिए मिलती है, ऐसे सांसद और विधायक को जो पेमेंट मिलती है संविधान के अनुसार वो भाषण देने के लिए नहीं मिलती। भाषण देता अच्छी बात, वो देता रहे। उसको जो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है वो मिलता है अच्छा कानून बनाने के लिए। और फिर चलो अगर बहुत शौक है हमें अपना कानून नहीं बनाना, हमें विदेशी कानून से ही देश चलाना है, जैसा देश चल रहा है, तो फिर 150 साल पुराना कानून क्यों? फिर आज वाला क्यों नहीं? फिर तो आज जो सिंगापुर में चल रहा है वो कानून ले लो, आज जो अमेरिका में चल रहा है वो कानून ले लो, आज जो फ्रांस में चल रहा है वो ले लो, आज जो अमेरिका में चल रहा है उसको ले लो, आज जो चाइना में चल रहा है उसको ले लो। फिर ये अंग्रेजों वाला है क्यों? मैकाले वाला है क्यों? सहमत है कि नहीं आप? अगर हमें अपना कानून बनाने, भाई सीधी सी बात है, दुनिया का सबसे अच्छा कानून बनाने में तो आपको थोड़ा बुद्धि और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4-5 कानून पढ़ने पड़ेंगे। सही है। लेकिन नकल करने में क्या दिक्कत है? सही। नकल करने में तो दिमाग नहीं लगाना है ना, बस कॉपी पेस्ट मारते जाओ। लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कानून किसके लिए बनता है? या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। कानून बिगड़ता भी है तो या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। कानून में चेंज आता है या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। कड़वी सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई। पेमेंट बढ़ानी होती तो ज्यादा चर्चा नहीं होती है। पेंशन बढ़ानी हो, भत्ता बढ़ाना हो, कभी सुना आपने किसी संसद में या कभी विधानसभा में विपक्षी दल ने हंगामा किया और नहीं वेतन नहीं बढ़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं होता, आराम से हो जाता है। अंग्रेजी कानूनों को, अच्छा एक चीज आप बताओ ईमानदारी से जरा सब लोग, कभी किसी ने अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई क्या? नहीं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा हूं आपसे, किसी ने सुना आपने? कभी टीवी पे आपने चर्चा सुनी? नहीं, कोई डिबेट ही नहीं। हमारे मीडिया रोज चर्चा करती है। अभी आर्यन खान पे लगभग 25-26 दिन कर दिए। ऐसे राष्ट्रीय समस्या हो गई आर्यन खान। ऐसे लगा अगर आर्यन खान सुधर जाएगा तो भारत से नशा खत्म हो जाएगा। आज भी है, आज तक चल रहा है। ऐसे लगा अगर आर्यन खान सुधर जाए तो भारत नशा मुक्त हो जाए। इस देश में 5 करोड़ माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, 5 करोड़, और वो गरीब है। शाहरुख खान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? रोज वो अगर वो 5-5 लाख रुपए का रोज नशा करे तब भी शाहरुख खान का खजाना खाली नहीं होने वाला, बड़ा आदमी है। लेकिन उस पर चर्चा कर रहे हैं। शाहरुख खान ने 1 ग्राम, वो आर्यन खान ने 2 ग्राम लिया कि 3 ग्राम लिया कि 4 ग्राम लिया, लेकिन उस माँ बाप की चिंता नहीं है जिसके घर में बड़े मुश्किल से रोटी आती है और बेटा नशेड़ी हो चुका है, घर की प्रॉपर्टी बेच रहा है। 5 करोड़ माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान, लगभग 4 करोड़ पत्नियां नशेड़ी पतियों से परेशान, 8 करोड़ बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। लेकिन कभी मीडिया चर्चा नहीं करती। क्यों नहीं करती?
नोट नहीं है। हाँ, ना वोट मिल रहा है ना टीआरपी नहीं है उसको। टीआरपी देने वाले हम ही आप हैं। सही है। 25 दिन अगर हमने आर्यन खान को सुनना छोड़ दिया होता तो शायद वो टॉपिक चेंज कर देते। वो तो डेली देखते रहते हैं, अच्छा आर्यन खान को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मजा आ रहा है इनको, लेते रहो आर्यन खान, क्या दिक्कत है? आर्यन खान को बेच रहे हो, ये प्रॉब्लम है। इस देश में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हम लोग जो डाटा देखते हैं 4 करोड़, वो अदालतों का है, उसमें तहसील वाले मुकदमे शामिल नहीं है। तहसीलदार के यहाँ भी मुकदमे चलते हैं 20-20 साल। जौनपुर जिले में वो केस मेरे पास आया हुआ है, एक मुकदमा 1985 से चल रहा है, 400 तारीख मिल चुकी उसको, मैंने अपने फेसबुक ट्विटर पर शेयर भी किया था। 400 तारीख मिल चुकी है, अभी तक 35 साल में 35 साल हो गए। हाँ, 85 से शुरू हुआ, 35 साल में ये क्लियर नहीं हुआ कि जो विंडीड है, जो वसीयत है, असली है कि नकली है। कैन यू इमेजिन? एक डॉक्टर, एक कर्नल कबोत्रा है चंडीगढ़ के, 71 में वो पाकिस्तान के ऊपर खूब बम गिराए थे। कर्नल कबोत्रा फाइटर है, रिटायर्ड हो गए सैनिक। 71 का उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पिछले 20 साल से उनके घर पे कोई इलीगल कब्जा करके बैठा हुआ है और 20 साल से अदालत का चक्कर काट रहा। कितना घटिया कानून है कि आप किसी को किसी भी समय, अगर आपके पास थोड़ा अच्छा वकील मिल जाए, अच्छी आप उसको फीस दे सकते हो, किसी को किसी मामले में फंसा सकते हो। वो 20 साल से अपने मकान पे कब्जा करने के लिए अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। ये सिचुएशन, इतना घटिया कानून कहीं नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में इतना घटिया कानून नहीं चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखो, 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ फैमिली टेंशन में है। 5 करोड़ फैमिली का मतलब एक फैमिली में अगर 5 लोग मान के चलो, भाई मुकदमा चलता तो जो तारीख देखने जाता वही टेंशन थोड़ी होता, पूरा घर टेंशन में होता। तो 5 करोड़ परिवार मुकदमों से टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार में, एक परिवार में एवरेज 5 आदमी रखो, यानी 25 करोड़ इंडियन इस समय मुकदमों के कारण टेंशन में है। लेकिन कभी आपने संसद विधानसभा में जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा सुनी? नहीं, सवाल ही नहीं। ये जो 25 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, इसका मूल कारण है अंग्रेजी कानून है। ये सालों साल मुकदमे चल रहे हैं, इसका मूल कारण अंग्रेजी कानून है। जिसको जेल में होना चाहिए वो जेल मंत्री बन जाता है, इसका मूल कारण है ये घटिया कानून। अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बन जाता है, इसका मूल कारण है घटिया कानून। जिसको पुलिस ढूंढ रही होती 6 महीने पहले तक, बाद में वो गृह मंत्री बन जाता है, इसका मूल कारण है घटिया कानून। मेरा कोई जानने वाला है यूपी का, एसटीएफ में होती ना पुलिस में, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, 6 महीने वो पूरा बेचारा घर परिवार छोड़ के एक बदमाश को पकड़ने में लगा हुआ था और उड़ीसा से पकड़ के आया, उड़ीसा से पकड़ के आया। वो 12 साल से बदमाश गायब था, उसको पकड़ के लाया। बाद में उसने 35 करोड़ रुपए में एमएलसी बन गया। और एमएलसी बन गया तो वो इतना बदमाश बोला, हमको यही वाला इंस्पेक्टर हमें अपने सिक्योरिटी में चाहिए, जो हमको पकड़ के लाया ये हमें सिक्योरिटी में चाहिए अपने। वो आके बोला, भैया क्या करूं, इसको मैं पकड़ के लाया था, गाली वाली खूब दिया था रास्ते में, अब साला दिन भर हमको परेशान करता है। मूल कारण क्या है? ये घटिया कारण। आज कानून तोड़ने का खौफ ही नहीं है। आए दिन सुनते हैं डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया, डॉक्टर को पीट दिया, खौफ नहीं है कानून। और एक व्यक्ति कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। ध्यान में सुना किसी ने? आज वो कहां बैठा है? विधानसभा में। मूल कारण क्या है? ये घटिया कानून। ये कानून अगर ऐसा होता जिसने बोला 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, अगर उसको 20 साल के जेल में डाल देता
तो कम से कम 10, 20, 50, 100 और जो पैदा हो गए वो पैदा नहीं होते। दवा जो होती है ना, जब हम दवा खाते हैं तो हमारी शरीर वैसी नहीं होती, उसमें चेंजेज आ जाते हैं। जब आप दवा खाते हो तो या तो बीमारी ठीक होती है या तो बीमारी बढ़ती है। शरीर एज इट इज नहीं रहती, कुछ उनको चेंजेज आते हैं। ऐसा ही है मैडम, ऐसा ही है ना। दवा खाने के बाद या तो बीमारी बढ़ेगी या तो बीमारी घटेगी। कानून भी ऐसे ही होता है। कानून या तो भ्रष्टाचार और अपराध को कम करता है और या तो बढ़ाता है। वो स्टेटस को मेंटेन नहीं करता, एज इट इज कंडीशन नहीं रखता। हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। इसका मतलब ये कानून घटिया है। दुर्भाग्यवश हम 70 साल से डॉक्टर बदलते रहे, डॉक्टर ने दवा नहीं बदली और हमने डॉक्टर से कहा भी नहीं दवा बदल दो। हम डॉक्टर के यहां मीठी मीठी बातें सुनते रहे, कभी कहा भी नहीं डॉक्टर दवा तो बदलो। और बाकी तो छोड़ो, जो मरीज है वो भी नहीं कह रहे दवा बदल दो। जो 20-20 साल कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं वो भी नहीं कह रहे कानून घटिया बदल दो। मैं तो इस देश में जरा समझिए, 5 करोड़ लोग कोर्ट अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। इस 5 करोड़ के 10% सड़क पे अगर आ गए होते तो ये कानून बदल जाते। वो भी तैयार नहीं। उनको भी लगता है ये उनकी किस्मत में लिखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस देश में अगर आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करें तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट। मैंने 2000 जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी, इनफैक्ट मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के मैं इस फील्ड में जो पहले विषय के लिए आया था वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आया था। मुझे लगा बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली मैं मारुति में था पहले, मैं एनिमल वेस्पा की स्कूटर बनती उसमें था, फिर हीरो होंडा गया, हीरो होंडा के बाद मैं मारुति गया। तो हम लोग की इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियर हम लोग को वहाँ अपने हैबिट हो गई थी हर प्रॉब्लम की रूट का एनालिसिस करना, हर प्रॉब्लम की जड़ में जाना, समस्या है कहाँ पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो प्रॉब्लम दिखती है एक्चुअल में होती नहीं है, उसका रूट काज कहीं और होता है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, अखबार पढ़ा। अच्छा ये प्रॉब्लम है, जनरली मेरी हैबिट है कि न्यूज, इवन मैं न्यूज की भी रूट का एनालिसिस करता रहता हूँ। जो अखबार पढ़ता हूँ उसमें भी 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जिसकी रूट का एनालिसिस मैं करता हूँ। मुझे समझ में आया देश की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। स्टडी करना शुरू किया तो पता चला रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना है। कितना? जोर से बोलिए, रूस का क्षेत्रफल कितना? 5 जनसंख्या है 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़। और हमारी है 150 करोड़। लोग कहते हैं 125 करोड़, 130 करोड़। मैं 150 करोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 150 करोड़ मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही जनसंख्या नियंत्रण पे, वहां बाकायदा एफिडेविट पे लिख के दिया है। वकील मित्र जानते हैं कि एफिडेविट पे जो बात लिख के जाती है वो सही होती है और गलत होती है, सामने से उसका जवाब आता है। केंद्र सरकार ने भी हमारी बात को काटा नहीं कि नहीं 150 करोड़ से कम है। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री वगैरह कहते हैं 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, लेकिन मेरी PIL पे आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा रहे जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं जी, जनसंख्या 130 करोड़ और 150 करोड़ कैसे। जब मैंने फाइल किया था उस समय 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया था। कितना आधार बन गया था?